और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात बजट की। परसों 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। एबीपी न्यूज लगातार आपको बजट से देश की उम्मीदें बता रहा है। इस बजट में सबकी नजर आयकर में मिलने वाली नई छूट पर होगी। सरकार कई मौकों पर राहत के संकेत दे चुकी है और ज्यादा उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में बदलाव और होम लोन में राहत मिल सकती है। मुंबई के मीरा रोड में रहने वाले सरकारी कर्मचारी कृष्ण कुमार ने कर्ज पर घर ले रखा है। परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। उनके मुताबिक साल भर में वेतन तो 7,000 रुपए बढ़ गए, लेकिन इसी के साथ बढ़ा घर का बजट। इसीलिए नए बजट में नई छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शिक्षा में जो है ना हमारा जो है ना बजट गड़बड़ा जाता है। दोनों आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं और यहाँ के जो मुंबई की सिटी के अनुसार से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस है। तकरीबन 17 से 18,000 रुपये महीने के उसके ट्यूशन क्लासेस हो या स्कूल के खर्च हो, ट्रैवलिंग का हो, जो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको कम होना चाहिए। उधर नोएडा में ऑर्डर पर पेंटिंग तैयार करने वाली प्रिया चाहती हैं कि आयकर के लिए कर योग्य आमदनी की निचली सीमा 4 लाख रुपए तक कर दी जाए और रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की कीमत भी कम की जाए। एटलीस्ट 4 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, सो दैट एक 30,000 तक की सैलरी अगर पाने वाला कोई एक है कॉमन मैन, सो उसको एक उस तक तो सैलरी तक तो होना चाहिए बेनिफिट। वैसे वित्त मंत्री आयकर की दरों में फेरबदल भले ही ना करें, कर योग्य आमदनी की संरचना यानी इनकम स्लैब में कुछ बदलाव जरूर कर सकते हैं। अभी 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10%, 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20% और 10 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी पर 30% की दर से आयकर लगता है। कर का 3% सेस और सरचार्ज के रूप में लिया जाता है। अनुमान है कि कर योग्य आमदनी की निचली सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख या फिर 3.5 लाख रुपए की जा सकती है। अब अगर ये सीमा बढ़ी तो आयकर चुकाने वालों को 5,000 से 10,000 रुपए की सालाना बचत हो सकती है। भले ही ये रकम छोटी लगे, लेकिन व्यक्तिगत आयकर देने वाले 3.65 करोड़ में 1.71 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो औसतन 26,000 रुपए टैक्स देते हैं। मतलब ये कि 1.71 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तिगत आयकर दाताओं के लिए कर में 19 से 38% तक की बचत होगी। जेटली अपने चौथे बजट में घर खरीदने की चाह रखने वालों को भी खुश कर सकते हैं। होम लोन में 1.5 लाख रुपए तक की मूल रकम पर कर में छूट मिलती है। अगर ऐसा घर आपके हवाले कर दिया जाए तो 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर कर में छूट मिलेगी। कुछ शर्तों के साथ 50,000 रुपए के अतिरिक्त ब्याज भुगतान पर भी कर में छूट संभव है। आसार है कि मूल रकम की सीमा 2 लाख रुपए और ब्याज की रकम 2 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक की जा सकती है। घर कर्ज पर कर में ज्यादा छूट का फायदा सिर्फ घर लेने वालों को नहीं मिलता। जितने ज्यादा लोग घर खरीदेंगे, रियल एस्टेट को उतना ही बढ़ावा मिलेगा। इससे जुड़े तमाम उद्योग जैसे सीमेंट का कारोबार बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस सब से पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जन के मन की बात धन के जरिए बजट में क्या रखेंगे वित्त मंत्री, इसी पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। और सबसे बड़ी कवरेज भी आप लगातार देखेंगे एबीपी न्यूज पर, क्योंकि देश के हर वर्ग की राय भी हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं।